तो इस तरह दोस्तों यहाँ पे हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। तो बाहर निकलना तो यहाँ पे एस्केप बटन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों, तो रोशन कंप्यूटर सपोर्ट सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एस्केप बटन का यूज करने वाले हैं। तो जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कीबोर्ड में हम लोग का एस्केप बटन जो रहता है तो पूरा लेफ्ट कोना में रहता है टॉप में, ठीक ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का एस्केप बटन यहाँ पे रहता है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में एस्केप बटन का यूज करेंगे पूरा अच्छा से, ठीक ना। जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एस्केप बटन का यूज हम लोग एक ही या दो ही प्रकार से जानते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग एस्केप बटन का यूज इस वीडियो में 6 से 7 प्रकार से हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक ना। इसका क्या क्या यूज होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग एस्केप बटन का यूज बेसिकली क्लोज करने के लिए या रोकने के लिए तो भैया यहाँ पे बाहर जाने के लिए करते हैं, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे MS वर्ड में इसका यूज देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ में डी बटन को यहाँ पे प्रेस कर देते हैं, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग का फॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स आ गया। अब क्या करना है, इसको हम लोग को हटाना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग यहाँ से कट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एस्केप बटन का यूज करेंगे, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे डायलॉग बॉक्स था वो आसानी से हट गया। इसी तरह देखिए दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल के साथ में F बटन को यहाँ पे प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का फाइंड वाला आ गया, तो इसको भी हटाना है भैया, तो एस्केप बटन का यूज कीजिए, ठीक ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लोज आसानी से कर दे रहे हैं, ठीक ना। अब उसी प्रकार देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंट्रोल के साथ में जी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का फिर से यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक ना, ग्रुप वाला। तो इसको भी यदि हम लोग को क्लोज करना है, ठीक ना, तो क्या करेंगे, एस्केप बटन का यूज कर देंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लोज आसानी से कर रहे हैं एस्केप बटन का यूज करके, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पे कंट्रोल के साथ में H बटन को प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का फिर से यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक ना, रिप्लेस वाला। अब इसको भी यदि हम लोग को हटाना है, ठीक ना, क्लोज करना है, तो यहाँ पे आसानी से हम लोग एस्केप बटन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग MS वर्ड में या तो भैया एक्सेल में भी इसका आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों इसका दूसरा यूज को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका दूसरा यूज है रोकने का, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ गए हैं क्रोम ब्राउजर में, ठीक है। यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में आ गए हैं, कुछ साइट को हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं ना, मान लेते हैं यहाँ पे PM किसान को हम लोग यहाँ पे साइट में जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च लेने लगेगा, ठीक है। यदि दोस्तों हम लोग को तुरंत रोकना है, ठीक ना, किसी साइट को यदि हम लोग सर्च में कमांड दे दिए और भैया उसको तुरंत रोकना है, ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग एस्केप बटन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग PM किसान को यहाँ पे ऑन कर लिए, ठीक है ना। अब ये साइट में हम लोग को जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का सर्च ले रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट रोक दिए, ठीक है। तो तुरंत रोक दीजिएगा तो यहाँ पे सर्च हम लोग का बंद हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे लोड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोड ना यहाँ पे लिखा, यहाँ पे पूरा लोड नहीं हुआ पेज, लेकिन यहाँ पे हम लोग रोक दिए, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग आसानी से इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या करना होगा, कोई भी साइट जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग मान के चलिए क्लिक कर दिए, ठीक है। अब इसको रोकना है तो फटाक से यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे दोस्तों हम लोग एस्केप बटन का यहाँ पे प्रेस कर देते हैं, तो देखिए दोस्तों हम लोग का जो साइट है अभी तक यहाँ पे ओपन नहीं हुआ, ठीक है, मतलब रुक गया, जहाँ पे था वहीं रुक गया, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग एस्केप बटन का यूज यहाँ पे ब्राउजर में कोई भी साइट है या फिर कोई भी कुछ दे दी है कमांड, ठीक है ना, उसको अचानक से रोकना है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एस्केप बटन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों हम लोग तीसरा यूज इसका देख लेते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा यूज में क्या होता है दोस्तों, जब कभी भी हम लोग यहाँ पे कोई भी वीडियो प्ले कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे वीडियो प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों अब यहाँ पे फुल स्क्रीन में नहीं है, ठीक ना, मतलब यहाँ पे सारा कुछ दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे रोक सकते हैं, ठीक ना, और यहाँ से हम लोग कट भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग सारा कुछ है, लेकिन जिस समय दोस्तों यहाँ पे हम लोग का वीडियो चल रहा है, ठीक ना, ये सब सारा कुछ हट जाता है, ठीक है। तो अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इस सब सारा चीज को हम लोग को लाना है यदि, ठीक ना, रोकने के लिए, ठीक ना, तो उसको इनेबल करने के लिए एस्केप बटन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे वीडियो को ऑन कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों हम लोग वीडियो चल रहा है फुल स्क्रीन में, ठीक ना। अब इसको रोकना है, ठीक ना, तो एस्केप बटन का यहाँ पे यूज कीजिए, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे एस्केप बटन का यूज करने के बाद यहाँ पे हम लोग का जो भी कुछ है सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना, मतलब यहाँ मिनिमाइज मैक्सिमाइज सारा चीज यहाँ पे करने के लिए हम लोग को ऑप्शन दे रहा है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों जिस समय वीडियो चल रहा था उस समय यहाँ पे हम लोग को दिख नहीं रहा था, ठीक ना। देखिए हम लोग वीडियो चालू कर दिए तो ये सारा कुछ हट जाता है, लेकिन एस्केप बटन का यूज कीजिएगा यहाँ पे सारा कुछ आ जाता है, ठीक ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे वीडियो प्ले करते समय मैक्सिमाइज मिनिमाइज को यहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग का जो चौथा यूज है वो बड़े ही कमाल का यूज है। तो कैसे दोस्तों, यहाँ पे देखिए जब कभी हम लोग यहाँ पे कोई भी डायलॉग बॉक्स ऑन करते हैं, ठीक ना, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग विंडो के साथ A बटन को यहाँ पे प्रेस कर दिए, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का ना मिनिमाइज बटन है ना मैक्सिमाइज है, तो इसको हटाएं कैसे फिर, ठीक ना। तो इसको हटाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग एस्केप बटन का यूज कर सकते हैं, ठीक ना। मतलब कि दोस्तों जहाँ पे हम लोग का ना मिनिमाइज बटन है ना मैक्सिमाइज है, ठीक ना, तो उसको हटाने के लिए हम लोग आसानी से एस्केप बटन का यूज कर सकते हैं, ठीक ना। एस्केप बटन को प्रेस करना है, आप लोग का जितना भी है सारा कुछ यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा या फिर हट जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे विंडोज साथ में आर को यहाँ प्रेस कर देते हैं, हम लोग को रन कमांड आ गया। तो इसको भी यदि हम लोग को हटाना है, ठीक ना, यहाँ पे मैक्सिमाइज मिनिमाइज यहाँ पे नहीं दे रहा, डायरेक्ट कट बटन दे रहा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग कट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पे एस्केप बटन का यूज कीजिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पे हम लोग जितना भी यहाँ पे मिनिमाइज करना है, ठीक है ना, या फिर हटाना है, जिसमें भैया यहाँ पे मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज या कट बटन नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, दिख ही नहीं रहा है, इसको कहाँ से कट करें या फिर कैसे हटाएं, ठीक है। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहां से हम लोग को बाहर निकलना है, एस्केप बटन को यूज करके, ठीक है ना, वहां से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग का जो 5वां नंबर में इसका यूज आता है वो आता है भाई यहाँ पे हम लोग कंट्रोल के साथ इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। तो कंट्रोल के साथ में हम लोग यहाँ पे एस्केप बटन का यूज करते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे विंडो स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल के साथ में एस्केप बटन, अब जैसे यहाँ पे हम लोग कंट्रोल के साथ में एस्केप बटन का प्रेस कर दिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का विंडो स्टार्ट मेन्यू आ गया, ठीक है ना। अब इससे बाहर निकलना है, यहाँ भी हम लोग का मिनिमाइज है ना मैक्सिमाइज है ना कट है, ठीक है ना। अब इससे बाहर निकलना है तो क्या करेंगे, एस्केप बटन, ठीक है ना। देख रहे ना कंट्रोल के साथ में एस्केप बटन का तो ये वाला आ जा रहा है। अब उसी प्रकार इसको हटाना है तो यहाँ पे एस्केप बटन का, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे एस्केप बटन का आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एस्केप बटन का यूज होता है ना, तो वो कहीं होता है भैया यहाँ पे टेली में, ठीक है ना। तो यहाँ ससुरा हम लोग कुछ भी करते हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए हम लोग को यहाँ पे एस्केप बटन का यूज करना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्रिएट में, ठीक है ना, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया अंदर में इसको। अब यहाँ पे हम लोग कहीं दिख ही नहीं रहा है कि इससे कहाँ पे हम लोग कैसे मतलब कि बाहर आए, ठीक है ना, वापस कैसे जाए, ठीक है। हम लोग कहीं नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमाइज मिनिमाइज दे रहा है, यहाँ पे कर दीजिएगा तो सॉफ्टवेयर पूरा मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है ना। देख रहे हैं ना पूरा सॉफ्टवेयर मिनिमाइज हो गया, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पे हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि इससे बाहर कैसे निकले, तो बाहर निकलना तो यहाँ पे एस्केप बटन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों हम लोग जहाँ थे पहले वहीं पे आ गए, ठीक है ना। अब उसी प्रकार देखिए दोस्तों हम लोग कुछ कहीं भी जाते हैं, मतलब कि कहीं भी हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इससे बाहर निकलने के लिए हम लोग कहीं दिखेगा नहीं, सिर्फ एस्केप बटन को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। देख रहे हैं ना कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो एस्केप बटन का यूज करके ही हम लोग बाहर आ रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए वाउचर में घुस गए। अब यहाँ से हम लोग को बाहर निकलना है तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग एस्केप बटन का यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग को परमिशन लेकर देखिए एस्केप बटन का यूज कर दिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे हम लोग को एस या नो का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एस में क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे इससे वहीं आ गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग बाहर जब कभी भी निकलना है, कहीं भी घुस गए हैं, ठीक है ना, तो बाहर निकलने के लिए टेली में एस्केप बटन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे 6 यूज इसका देख चुके हैं। अब चलिए दोस्तों इसको यहाँ पे हम लोग 7वां यूज को देखते हैं, ठीक है ना, जिसमें दोस्तों हम लोग कंबाइन यूज करते हैं। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कंट्रोल और शिफ्ट, उसके बाद यहाँ पे एस्केप बटन को यहाँ पे प्रेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या होगा दोस्तों, टास्क मैनेजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को टास्क मैनेजर ओपन हो गया, ठीक है ना। मतलब कि दोस्तों हम लोग कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे एस्केप बटन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन का यूज करते हैं, अच्छा यहाँ पे हम लोग टास्क मैनेजर ओपन हो जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग आसानी से यहाँ पे एस्केप बटन का 7 यूज को देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा है दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर से बताएं। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और यदि दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।